हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गोल्डन आर्क अकेडमी। सो होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे एंड वापस से हम लोग टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। हमने प्रीवियसली अपने टॉपिक्स में जो सारे डिस्कस कर रखे हैं अबाउट द सेल, फिर हमने डिस्कस कर रखा है सेल का हर एक चैप्टर्स इंक्लूडिंग 9th एंड 11th। फिर हमने बात किया था अबाउट द ब्लड ग्रुप्स, हमने ब्लड चैप्टर को देखा है, ब्लड टॉपिक को, जिसमें हमने फॉर्मेशन ऑफ ब्लड्स, फिर क्या क्या कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं ब्लड के लिए, वो सब चीज़ें पढ़ी हैं। कितना परसेंटेज ऑफ प्लाज्मा लगता है ब्लड के फॉर्मेशन के लिए और कितना परसेंट फॉर्म्ड एलिमेंट्स, फिर फॉर्म्ड एलिमेंट्स में क्या क्या इंक्लूड होता है, वो सारी बातें हमने देख रखी है। फिर हमने बच्चों ये भी देख रखा है कि प्लेटलेट्स क्या होते हैं, प्लाज्मा क्या होते हैं, और फिर उसके बाद हमने ब्लड ग्रुप्स के बारे में देखा था कि हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स आर देयर। ठीक है, तो होपफुली कि अगर आपको इन सारे टॉपिक्स में कन्फ्यूजन है बच्चों, तो आप लोग मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को ज़रूर जा करके देखें। आपका होपफुली कि सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और तब भी अगर डाउट्स क्लियर ना हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप लिखिएगा। 24/7 आवर्स ओपन रहते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो। एंड इवन बच्चों, अगर आपको किसी टॉपिक्स का डिमांड हो कि आप चाहते हो कि मैं ये टॉपिक के वीडियो बनाऊँ, तो मैं श्योरली बनाऊंगी, बट आई वॉन्ट कि आप मेरे सारे लेक्चर ज़रूर देखें। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक होने जा रहा है बच्चों, तो दैट इज़ अबाउट द लिम्फ। ठीक है, तो अगर मैं लिम्फ की बात करूँ तो लिम्फ क्या होता है, डू यू हैव एनी आइडिया कि लाइक लिम्फ व्हाट इट इज़ नोन एज, इसके कॉम्पोजिशन एंड ऑल, इसके बारे में हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग लिम्फ की बात करें, ठीक है, तो सबसे पहले लिम्फ का हम लोग डिफरेंट मतलब कि दूसरे नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, तो क्या क्या नाम हो सकते हैं इसके? लिम्फ इज ऑल्सो नोन एज इंटरस्टिशियल टिश्यूज, ठीक है, या फिर टिश्यू फ्लूइड। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इट इज ऑल्सो known as interstitial tissue और टिश्यू फ्लूइड। तो बच्चों, अगर आप सेंटेंस या लाइन में कभी इंटरस्टिशियल टिश्यू या फ्लूइड लिखे, टिश्यू फ्लूइड, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो इंटरस्टिशियल टिश्यू और टिश्यू फ्लूइड लिम्फ को ही कहते हैं। अभी अगर हम लोग लिम्फ के कॉम्पोजिशन की बात करें तो लिम्फ का कॉम्पोजिशन क्या होता है? सो इट इज कंपोज्ड ऑफ वाटर एंड स्मॉल सॉल्यूबल पार्टिकल्स। ठीक है, अगर हम लोग इसके कॉम्पोजिशन की बात करें तो कॉम्पोजिशन में क्या हो जाएगा? कॉम्पोजिशन में वाटर प्लस स्मॉल सॉल्यूबल सब्सटेंस, जो कि आपके देखो बच्चों, जो हम लोग लिम्फ वगैरह पढ़ रहे हैं, लिम्फ, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, वो नेकेड आई से नहीं दिखते। ठीक है, तो हम लोग इसके कॉम्पोजिशंस बेसिकली पढ़ते हैं और उनको याद कर सकते हैं। अगर आपको देखना है तो आप गूगल कर लो, बट प्रैक्टिकली इसको देखना आप विदाउट माइक्रोस्कोप नहीं देख सकते हो कि हाथ काट करके देख रहे हैं, क्योंकि हाथ काट के आपके साथ आरबीसी भी निकलेगा, डब्ल्यूबीसी भी निकलेगा और प्लेटलेट्स भी निकलेगा, लेकिन आपको दिखेगा नहीं। पर जब मैं आपको आगे जा करके कोआगुलेशन पढ़ाऊंगी कि ब्लड क्लॉट कैसे होता है, तो उसमें शायद आप कुछ फील करोगे कि आपका प्लेटलेट्स कहाँ निकलता है, कैसे दिखता है, और उसके बाद जब प्लेटलेट्स निकलते हैं तो उसका क्या रिजल्ट होता है। ठीक है, वो बाद में हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी जैसे हमने लिम्फ का पढ़ा, लिम्फ का कॉम्पोजिशन में हम क्या देख रहे हैं कि ये किस चीज़ के कंपोज है? वाटर एंड सॉल्यूबल सब्सटेंस के, जो कि वाटर में ही सॉल्यूबल होते हैं। और लिम्फ किधर प्रेजेंट होंगे? लिम्फ नोड्स में। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि आखिर लिम्फ का क्या फंक्शन होता है। वाई आर वी स्टडिंग अबाउट दिस, कि इसका रोल ब्लड में ही प्रेजेंट होता है, बट क्या फंक्शन करता है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, अगर हम लोग लिम्फ के बारे में देखें तो ये चीज़ याद रखना कि लिम्फ का इट हैज़ सेम डिस्ट्रीब्यूशन
एज प्लाज्मा। जिस तरह से बॉडी में प्लाज्मा डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिस तरह से जिस अमाउंट में, तो उसी अमाउंट में हमारा लिम्फ भी प्रेजेंट है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब अगर मैं आपसे पूछूं हाउ डज दिस लिम्फ अपेयर, क्या ये रेड, वाइट, येलो या विजिबल कलर होता है? तो क्या होता है, लिम्फ इट इज अ कलरलेस फ्लूइड। ठीक है, लिम्फ के बारे में अगर हम लोग देखें तो लिम्फ का क्या होगा, इट इज अ कलरलेस फ्लूइड। ठीक है, अब कलरलेस फ्लूइड है, अब इसके फंक्शन क्या होते हैं? ठीक है, अब इसके बाद लिम्फ के पास क्या है, हैव स्पेशलाइज्ड lymphocyte responsible for immune system। ठीक है, मतलब इस लिम्फ का क्या काम है आप लोग रिलेट कर सकते हो। लिम्फ के पास एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू है, उसको कहते हैं लिम्फोसाइट, और ये लिम्फोसाइट क्या करता है, दिस लिम्फोसाइट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्यून सिस्टम। हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने में लिम्फ का भी रोल है। ठीक है, सिर्फ लिम्फ का नहीं, फिर हम लोग और भी पार्ट्स देखे, WBC फाइट बैक करता है, डिफेंस मैकेनिज्म है, तो कुछ डिफेंस करते हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, कुछ प्रोटेक्ट करते हैं। तो इस तरह से हमारे इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहता है हर चीज़ के कॉन्ट्रीब्यूशन से। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, ठीक है, अब इसके बाद और क्या क्या फंक्शन होता है लिम्फ का, ऑल्सो कैरीज मिनरल्स, हॉर्मोन्स एक्सेट्रा। ठीक है, फिर इसके बाद इट ऑल्सो हेल्प्स इन फैट एब्जॉर्प्शन। ठीक है, सो बच्चों अगर आप लोग बेसिकली क्लास 11 के डाइजेशन वाले चैप्टर में पढ़ोगे तो डाइजेशन में भी आपका डाइजेस्टिव प्रोसेस में आता है कि फैट सॉल्यूबल बाइल प्रोडक्ट से क्या होता है, लिवर से सिक्रीट होता है, फिर वो फैट को ये करता है, सॉल्यूबल बनाता है, फिर उसके बाद डाइजेस्ट करता है। तो वैसे अगर ब्लड में भी हमारे फैट सॉल्यूबल पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, लिम्फ में। लिम्फ का कॉम्पोजिशन देखा था, वाटर एंड सॉल्यूबल सब्सटेंस। तो ऐसे सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं जो कि मिनरल्स एंड हॉर्मोन्स को भी कैरी करते हैं, हमारे ब्लड से ही हॉर्मोन्स कैरी होते हैं जो हमें एक्टिवेट कराते हैं, फंक्शंस करते हैं, और साथ में ही क्या कि वो फैट एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, और ये फैट एब्जॉर्प्शन मेथड कहाँ होता है, इंटेस्टाइन में ही प्रेजेंट होता है। हमने डाइजेशन वाले चैप्टर में भी अगर आप लोगों ने पढ़ रखा होगा तो उसमें भी देखा होगा कि मेजॉरिटी ऑफ द फैट किधर डाइजेस्ट होता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो इसका हम लोग लिखेंगे कि इट ऑल्सो हेल्प्स इन फैट एब्जॉर्प्शन। ठीक है, इन लैक्टियल प्रेजेंट इन इंटेस्टाइनल विली। ठीक है, विली क्या है, विली सरफेस एरिया को बढ़ाता है इंटेस्टाइन के। तो बताया मैंने कि फैट किधर डाइजेस्ट होता है, इंटेस्टाइन में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को। अब इसके बाद हम स्टूडेंट्स तो लिम्फ का हम लोग देख रहे थे, तो लिम्फ के बारे में अभी हम लोग क्या देखते हैं। अच्छा बच्चों ये बताओ कि लिम्फ के डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं तो इसका डायरेक्शन कैसा होता है, बाई डायरेक्शनल या यूनि डायरेक्शनल? क्या वो दो डायरेक्शन से फ्लो करता है या एक से? तो द आंसर इज यूनि डायरेक्शन। लिम्फ आपका यूनि डायरेक्शनल फ्लो करता है, कहां से कहां तक, फ्रॉम टिश्यू टू हार्ट। तो हम लोग लिख सकते हैं लिम्फ इट इज unidirectional, that is
फ्रॉम टिश्यू टू हार्ट, ठीक है। अब उसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि लिम्फोइड ऑर्गन्स भी होते हैं, ठीक है, तो व्हाट आर द प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स? आप कुछ आइडिया लगा सकते हो? कुछ कोई आइडिया है अबाउट एनी हिंट्स एनीथिंग कि लाइक हम लोग लिम्फोइड ऑर्गन किसको कह सकते हैं? प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स, ठीक है। तो लिखती हूं मैं प्राइमरी अच्छा, आप लिम्फोइड बोलो या लिम्फेटिक बोलो, टर्म सेम ही है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिम्फेटिक ऑर्गन लिखेंगे बेसिकली। तो प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन में क्या क्या आएगा? रेड बोन मैरो, ये हमारा लिम्फेटिक ऑर्गन है, ठीक है। और दूसरा आपका क्या इंक्लूड हो सकता है? प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन में एक रेड बोन मैरो, और दूसरा आपका आएगा क्या? दूसरा आपका आएगा थाइमस ग्लैंड, ठीक है। अब उसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं, ये सारी चीजें आपको याद करनी है, ये नहीं पूछ रहे कि कहाँ से आया क्या है, याद करने वाली चीजें सिर्फ याद करनी है, ठीक है। फिर प्राइमरी के बाद हम लोग अगर पढ़े सेकेंडरी लिम्फेटिक ऑर्गन, तो सेकेंडरी लिम्फेटिक ऑर्गन में क्या क्या इंक्लूड होगा बच्चों? सेकेंडरी लिम्फेटिक ऑर्गन्स में आपका आता है स्प्लीन और दूसरा लिम्फ नोड्स, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग कुछ टर्म्स देखते हैं, ठीक है। टर्म्स में पहला टर्म आपका क्या आएगा? सिर्फ टर्म्स है, ठीक है। पहला लिम्फ कैपिलरी, जिसको कह सकते हैं नोन एज लिम्फ, ठीक है। फिर सेकेंड टर्म आपका क्या आएगा? सेकेंड टर्म आएगा लिम्फ वेसल, लिम्फ वेसल का क्या काम है? इट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। फिर उसके बाद आपके तीसरे नंबर पे क्या आएगा? तीसरे नंबर पे आपका टर्म आएगा लिम्फ नोड्स, फिल्टर, लिम्फ टिश्यू, ठीक है। तो इसी तरह से बच्चों हमारा जो टॉपिक है लिम्फ वो होता है यहाँ पर ख़त्म। होपफुली कि आपको समझ में आया होगा कि लिम्फ किसको कहते हैं, इसका क्या फंक्शन होता है, रोल होता है और इसमें कौन कौन से पार्ट इंक्लूड होते हैं। और बच्चों ये दोनों जो टॉपिक है इसको आप याद रखना, प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन और सेकेंडरी लिम्फेटिक ऑर्गन किस किस को कहते हैं, ठीक है। और बच्चों इसी के साथ मैं इजाज़त लेती हूँ, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो फॉर नाउ बाय बाय, टेक केयर।